जो बोल रहा है सृष्टि एवं सृष्टि से सृष्टि एवं जोगबल से सृष्टि हो गया, साइंस कैसे बनता है? फिर से सतयुग में दृष्टि एवं जोगबल से सृष्टि होगी, दृष्टि से सृष्टि बनेगी सतयुग में। साइंस कैसे बनता है? क्या कैसे बनता? साइंस क्या बोलता है? विज्ञान कैसे बनता? सतयुग में दृष्टि एवं जोगबल से सृष्टि हो गया। हाँ, विज्ञान साइंस ये बड़े में साइंस क्या बोलता है? क्या बोलता था ये? साइंस क्या बोलता है? अरे साइंस को छोड़ो, प्रैक्टिकल देखो। पपीता का वृक्ष होता है, नर और मादा दोनों प्रकार का होता है। नर में सिर्फ फूल ही फूल आते हैं और मादा जो वृक्ष है वो फल देती है। अगर मादा यहाँ और नर वृक्ष 2-4 किलोमीटर दूर भी है तो वहां से अपना वाइब्रेशन खींच लेती है, पराग खींच लेती है और उसमें फल पैदा हो जाता है। तो आंखों की तो बात ही छोड़ दो, आंखों की संतान दृष्टि के आधार पर तो सतयुग में पैदाइश होगी, वो फिर भी स्थूल पैदाइश है। संगम युग में तो दृष्टि भी नहीं होगी। प्रमाण के लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र देख लो। लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं, वाइब्रेशन से ही संतान पैदा करेंगे। इतनी वाइब्रेशन में पावर होगी। वाइब्रेशन के आधार पर प्रकृति के 5 तत्वों को परिवर्तन करेंगे। सतयुग में तो नीचे गिरेंगे, तब दृष्टि से संतान पैदा होगी। और उसका प्रूफ है मोर। मोर मोरनी मूत की पैदाइश नहीं करते हैं, वो दृष्टि से पैदाइश होती है। मोर नाचता है तो नाचते समय वो अपने पांव देख लेता है तो आंख में से आंसू निकल पड़ता है। मोरनी वो आंसू पी लेती है और उसी से गर्भ रह जाता है। इतना सीधा साधा मिसाल दिया हुआ है। वैज्ञानिकों की बात कौन माने? आज का कल का वैज्ञानिक कहता है डार्विन थ्योरी, मनुष्य बंदरों की औलाद है। बाद में बंदरों की धीरे धीरे पूंछ मिट गई, वो मनुष्य बन गया। आज का वैज्ञानिक कहता है डार्विन थ्योरी झूठी। तो मनुष्य तो एक दूसरे को झूठा ठहराते रहते हैं। मनुष्य तो हैं ही झूठे। झूठे होने के कारण दूसरे दूसरे ग्रहों पे जाकर के वो मनुष्य सृष्टि देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि पृथ्वी पर ही सूर्य की थोड़ी दूरी ज्यादा हो जाने से जीव जंतु नहीं रहते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां कोई भी जीव जंतु नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी हो गई। सूर्य से उचित दूरी होने पर ही जीव जंतु होते हैं। तो और दूसरे ग्रह उपग्रह जहां वैज्ञानिक जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितनी भारी मूर्खता है। विज्ञान के चमत्कार आज की दुनिया के बड़े बड़े साहूकारों को फायदा दे रहे हैं, जिनकी संख्या 20-25% से ज्यादा नहीं है दुनिया में। 75% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी में पलते हैं। ये विज्ञान के चमत्कार उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी भी। इंडिया में एडवर्टाइजमेंट तो बहुत करते हैं, गांव गांव में बिजली पहुंच गई,
कितनी देर के लिए पहुंचती है और कितने वोल्टेज में पहुंचती है, सो कोई नहीं देखता। सतयुग में चांद नहीं निकलेगा। चांद निकलेगा नहीं। अरे ये चंद्रमा तो घटता है और बढ़ता है। चंद्रमा पृथ्वी की औलाद है, इसलिए ये पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी ग्रह है और उसका उपग्रह चंद्रमा है। उसका टूटा हुआ हिस्सा होने के कारण पृथ्वी के आकर्षण से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब बड़ा विनाश होगा तो चंद्रमा का सारा हिस्सा प्रशांत महासागर में ऐड हो जाएगा और सारी पृथ्वी सागर के जल से भर जाएगी। भारत का ही थोड़ा सा हिस्सा बचेगा। एक ही द्वीप बचेगा, जम्बू द्वीप। वो जम्मू शहर आज भी उसकी यादगार है। जम्मू कश्मीर। चंद्रमा को देखने की वहां बात ही नहीं। रोशनी देने वाले के रूप में एक को देखेंगे या अनेकों को देखेंगे? एक को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां रात होगी ही नहीं जो सितारे दिखाई पड़े। ये तो रावण राज्य की दुनिया में सितारों का प्रभाव हो जाता है। तो सितारे दिखाई पड़ते हैं, उनकी रोशनी से लोग प्रभावित होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए तो जो बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कहे जाते थे उनसे लोग प्रभावित होने लगे। भगवान को लोग भूल गए और दीदी दादी दादाओं के पीछे पड़ गए। सितारों की प्रत्यक्षता होने लगी। ये ब्रह्मा की रात है। जब ब्रह्मा का दिन होगा तो उस समय न चंद्रमा रहेगा, न राका रहेगा, न राकापति रहेगा। सितारे भी नहीं होंगे, रात भी नहीं होगी और चंद्रमा भी नहीं होगा। तो ब्रह्मा होते ही नहीं, तो होता है। वो तो कृष्ण बन गया ना। ब्रह्मा नाम कहाँ रह गया? 16 कला संपूर्ण बन गया। कृष्ण की तो पूजा होती है, ब्रह्मा की कहाँ पूजा होती है? कहाँ मंदिर बनते हैं, कहाँ मूर्तियां बनती हैं? बाबा आपने बताया कि भारत का एक छोटा सा स्थल है जम्मू द्वीप। जम्मू कश्मीर आदमी का जम्मू द्वीप है बाबा। आदमी का जम्मू द्वीप कहाँ है बाबा? ये भारत ही जम्मू द्वीप होता है। दक्षिण का हिस्सा जो समंदर से घिरा हुआ है, समंदर जहाँ किनारे किनारे है वो सब समंदर में डूब जाएगा। उत्तर भारत का ही थोड़ा हिस्सा बचेगा। भारत को तो पुराना नाम जम्मू द्वीप ही बोलते हैं। भारत का पुराना नाम जम्मू द्वीप बोलते हैं। हाँ, जम्मू द्वीप एक्चुअली है कहाँ? है
जम्मूद्वीप क्या उत्तर भारत में, ये अपना उत्तर प्रदेश में क्यों कहीं है वो? बताया तो, यादगार में आज भी जम्मू नाम चल रहा है, जम्मू कश्मीर। और चित्रगुप्त धर्मराज का लेकर लिखा है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि धर्मराज का सारा चौपड़ा चित्रगुप्त तैयार करता है, उसका चित्र नहीं है, गुप्त रूप में पाठ बजाने वाला है। जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई है जिसके पास एक एक का लेखा जोखा रहता है। और बागमती ट्रायंगल में आखिर है क्या, या अभी तक हुआ नहीं, ब्रह्मा का शोध करता है। बरमूडा ट्रायंगल में आखिर ऐसा क्या है जो वैज्ञानिक लोग वहां जाने से डरते हैं? जो विज्ञान के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सभी बीमारियों का निदान क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि 50% बीमारियां भूत प्रेतों के प्रभाव से चल रही है, जिनका निदान डॉक्टरों के पास नहीं है। कहते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मरीज भले तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है, वो कहते हैं मन का फितूर है। वो मन का फितूर नहीं होता है, वास्तव में भूत प्रेतों का प्रभाव होता है। आगे चल करके ये बीमारियां और ज्यादा तादाद में बढ़ेंगी, क्योंकि ढेर की ढेर तादाद में मनुष्यों की अकाले मौत होगी। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें गिरेंगी, कितने धराशायी हो जाएंगे बिल्डिंगों के साथ, कितनों की अकाले मौत होगी। ये अकाले मौत पाने वाले सारे भूत प्रेत बनेंगे। जिंदा रहते भी दुखदाई हैं, और मरने के बाद तो उनका अपना शरीर ही नहीं है, शरीर के बंधन से भी परे हैं, तो कितने दुखदाई हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। अभी से प्रैक्टिस करना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जिनकी स्मृति पटल पर ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति नहीं होगी, उसी समय उनको भूत पकड़ लेगा। आत्मा की स्मृति नहीं है माना देह अभिमान है, और देह अभिमान को पकड़ लेगा। एक बार पकड़ में आ गए तो वो तंग करता रहेगा। मुसलमान लोग आज त्योहार है बाबा, कुछ अपने पति के लिए वो लोग ये करते हैं मन्नत, वो क्या है वो पूछ रहे। बाबा ने तो बोल दिया है ना, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, एक ही कथा तो है। तीसरा नेत्र खुलने की कथा है तीजरी की कथा, जो कन्याएं बहुत मनाती हैं। तीसरा नेत्र खुलता है तो तीसरा नेत्र कौन से देवता का गाया हुआ है? शंकर का गाया हुआ है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलाया माना काम तमाम हो गया, स्थापना भी हो गई, पालना भी शुरू हो गई, और विनाश भी हो गया।
नई दुनिया की शुरुआत हो गई। कन्याओं में जो कन्याएं तीजरी की कथा विशेष मनाती हैं, तो माताएं भी मनाती हैं, लेकिन कन्याओं में विशेष कन्या कौन सी है? जो गाई हुई है, जिसके आधार पर ये तीजरी की कथा चलती है। अरे कौन सी है? कन्याकुमारी। दो ही कन्याएं तो बताई हैं, एक कन्याकुमारी और दूसरी अधर कुमारी। अधर कुमारी है जगदम्बा और कन्याकुमारी है भारत माता। तो भाग्य खुल जाने वाली, भाग्य का लेख सुधारने वाली माता है, इसलिए आज भी गायन चलता है। और एक गांव में एडवांस कोर्स करके भर्ती करके आया 8-10 अपना है 8-10 अपना भर्ती करके आया एडवांस में। हाँ वो बेसिक में थे। हाँ और उसका क्लास करने में कोई उपाय नहीं पाएगा, कोई स्थान नहीं पकड़ेगा। क्यों? उनका घर नहीं है अपना? घर है तो एक भाई चाहते हैं उनका घर में करते हैं। वो बच्चा शादी करके आया, वो भर्ती करके गया, वो जानते नहीं है। अरे 10-12 लोग भट्टी करके आए तो उनमें कोई विधवा माता है? विधवा माता भी नहीं है। वो भाई का भूगोल वो ज्ञान में नहीं चला, बेसिक ज्ञान में चला। हाँ तो वो सहयोगी है। हाँ खानपान शुद्ध है। हाँ। उनका घर में भी खानपान शुद्ध है। हाँ उनके बाहर में खाता है। हाँ। वो उनका घर में क्लास जब सहयोगी है तो उनके घर में क्लास करो। जाते हैं, करो। वो भाई को जाते हैं जो वो कैसी वाला आकर के बहुत भाई ने बोला तुमका घर में योग करो। हाँ हमारा घर में क्लास करो, हम सुनेगा। ठीक है, करेगा तो करने दो। जब तक कोई युगल नहीं निकलता है तब तक उनके घर में क्लास होने दो। और क्लास कराना कहाँ है? यहाँ तो सारा क्लास बाबा खुद ही करा लेता है। टीवी में ही तो देखना है, टैप रिकॉर्डर ही तो सुनना है। स्विच घुमाया वो कोई भी घुमा दे। कोर्स में 60 साल का संगम युग, राजधानी स्थापना होने के लिए बताया गया है। तो ये पीरियड कब से कब तक है? क्योंकि 76 से 28, ये 50 साल तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए है। ये राज परिवार के लिए है, ये सारी दुनिया के लिए है? राज परिवार की आत्माएं राजयोग सीखती हैं या सारी दुनिया राजयोग सीखती है? राज परिवार की आत्माएं राजयोग सीखती है। तो 28 तक हुआ 50 साल, आगे 10 साल और जोड़ दो तो क्या आया? यथा राजा तथा प्रजा भी तो चाहिए। प्रजा को सतो प्रधान नहीं बनना है क्या? तो प्रजा बाद में सतो प्रधान बनेगी या राजाओं के साथ ही साथ सतो प्रधान बनेगी? बाद में बनेगी। इसलिए 100 साल संगम का बताया है टोटल, ज्यादा में ज्यादा। पूरी राजधानी तुम्हारी स्थापन होती है 4.5 लाख की, और 100 साल पूरे होंगे और पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो पूरा टोटल विनाश भी हो जाएगा दुनिया का। तो पानी से बाबा भिखारी को संपन्न नहीं बना सकते हैं। भिखारी को संपन्न नहीं
भिखारी को संपन्न नहीं बना सकते, अभयवाणी बताया। भिखारी को संपन्न नहीं बना सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते बाबा। भिखारियों को ही तो निर्भिकारी बनाने के लिए आता है, पतितों को ही तो पावन बनाने के लिए बाबा आता है। तो ऐसे कैसे कह सकते कि भिखारियों को निर्भिकारी नहीं बना सकते हैं? भिखारियों को क्यों नहीं बना सकते? भिखारी पतित को कहा जाता है, पतितों को ही शिव बाबा आकर के पावन बनाता है।